हिंदुस्तान में आईएसआईएस के खतरे से निपटने के लिए एक हिंदू स्वाभिमान संगठन बना है। यह संगठन युवाओं को तलवार चलाने और लाठी चलाने जैसी ट्रेनिंग दे रहा है। धर्म सेना के संचालकों का दावा है कि उनके बैनर तले 15,000 ट्रेनिंग लेकर जवान तैयार हो चुके हैं। जय श्री राम। ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकी बगदादी से निपटने की तैयारी है। धर्म सेना के लड़ाके अपनी तलवार और लाठी से बगदादी की तोप और मशीन गन का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। बहती गंगा में डुबकी लगाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इन हथियारों से किसका भला होगा और किसका नुकसान हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह जानते हैं। पश्चिमी यूपी में सक्रिय हिंदू स्वाभिमान संगठन ने एक धर्म सेना बनाई है, जिसका मानना है कि 2020 तक पश्चिमी यूपी को आईएसआईएस अपने कब्जे में ले लेगा और इसीलिए जगह जगह कैंप लगाकर ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग दी जा रही है। गाजियाबाद के डासना में बना यह मंदिर धर्म सेना का हेडक्वार्टर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डासना, और डासना में धर्म सेना नाम से एक संगठन चल रहा है। करीब 15,000 उसके पास ऐसे उसने लड़ाकू तैयार किए हैं जो लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं कई महीनों से। और ये कहा जाता है कि उन लड़ाकों को इसलिए तैयार किया गया है कि वो अगर भारत में आईएसआईएस का खतरा बन जाता है तो ऐसे में वो लड़ सके। जगह जगह इनके ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और यहाँ पर नरसिंहानंद सरस्वती जो धर्म सेना के सबसे बड़े एक कर्ता धर्ता है और सबसे बड़े कहा जाए तो इन्हीं की वजह से इस पूरे संगठन को धर्म सेना का नाम दिया गया है। उनके विचार क्या है ये भी आप देख लीजिए। ये पोस्टर लगा है, हिंदू शेरों शान से जीना है तो शान से मरना सीखो। ये महंत बाबा नरसिंहानंद सरस्वती जी का बयान है। इसके साथ साथ अगर आप दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है कि मेरे बच्चों सोचो कल क्या होगा, धर्म नहीं बचा तो क्या बचेगा। इस तरीके के स्लोगन्स जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखे हुए नजर आ जाएंगे। इनकी सोच यही है कि जिस तरीके के हालात बने हैं पिछले कुछ दिनों लगातार अगर बात करें तो मालदा में जो हालात बने या फिर उससे पहले मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो इसके लिए किस तरीके से इनके लड़ाकू जो हैं वो तैयार रहें। और शायद यही वजह है कि लगातार पिछले कई महीनों से सरकार की नाक के नीचे डासना या फिर आसपास के एरिया में लगातार ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं धर्म सेना के नाम पर। धर्म सेना के कैंप में ट्रेनिंग लेने वाले 10 साल से लेकर 30 साल तक के लोग हैं। मतलब जिस मासूम के हाथों में कलम पेंसिल होनी चाहिए थी, उन्हें अब इस तरह के खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। नहीं है, ये फौज नहीं है, ये मेरे शिष्य हैं, मेरे शिष्यगण हैं। और हिंदू स्वाभिमान एक संगठन है जो मेरे शिष्य चलाते हैं। और ये हिंदू स्वाभिमान संगठन गांव-गांव में जाके लोगों को जागृत करता है कि इस्लामिक जिहाद का खतरा है और इस्लामिक जिहाद के खतरे से हमें मुकाबला करने के लिए तैयार होना है। मेरे पास कोई फौज नहीं है। जय श्री राम। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए बाकायदा किसी मिलिट्री स्कूल की तरह कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें सबसे पहले बताया जाता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, उससे कैसे निपटना है। उसके बाद हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर में भी ऐसे कई कैंप लगाए गए हैं। मेरा प्रयास है कि हर गांव का बच्चा ये सीखे कि विपदा में किस तरीके से खड़ा हुआ जा सकता है। और इसके लिए गीता को एक माध्यम बनाया है हम लोगों ने। हम लोग स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दे रहे हैं। सबसे पहले बच्चों की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होती है। बच्चे पहले ये समझें तो सही कि हिंदू धर्म कहता क्या है। आज तो हिंदू धर्म पतन के अल्टीमेट स्तर पे है। मेरी इस संगठन को बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जिस तरीके से आईएस थ्रेट कर रहा है कि 2020 में वो भारत को, देखिए प्रशासन अपना काम करेगा, मिलिट्री फोर्सेस अपना काम करेंगी, सबका अपना अपना काम है। लेकिन जब मेरे घर से खींचकर मेरी बेटी को निकाला जाएगा तो कुछ कर्तव्य मेरा भी बनता होगा। ऐसी ट्रेनिंग कब से चल रही है? इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? जिस धर्म सेना की मेरठ और मुजफ्फरनगर में हर जुबान पर चर्चा है, वहां पुलिस को इतने बड़े ट्रेनिंग सेंटर की भनक तक नहीं लगी। और आईएसआईएस से जंग के नाम पर मासूमों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती रही। अब जाकर पुलिस की नींद टूटी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्म के आधार पर बनी सेना आतंकवाद का मुकाबला करेगी?
क्या हमारी फौज, पुलिस ऐसे कैंप लगाने वालों को नहीं देख रही है, या फिर यूपी की चुनावी फिजा में वोटों की गोलबंदी के लिए ये कोई नई तिकड़म है?